भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का फैसला किया है। आरबीआई के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा भुगतान माना जा रहा है, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की मंजूरी दे दी है। 22 मई को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की 623वीं बैठक में फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। ये राशि पिछले साल दिए गए 2.69 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 7% ज्यादा है और आरबीआई के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड भुगतान माना जा रहा है, जिसके बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने पोस्ट किया कि भाजपा सरकार देश के खराब आर्थिक हालत छिपाने के लिए आरबीआई के बफर फंड का इस्तेमाल कर रही है। यूपीए सरकार को अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में आरबीआई से जितना डिविडेंड मिला, उससे ज्यादा रकम एनडीए सरकार को सिर्फ 1 साल में मिल रही है। पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार आरबीआई से 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल चुकी है और इसके लिए केंद्रीय बैंक के आकस्मिक जोखिम बफर यानी सीआरबी को 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया गया। सरकार राजकोषीय घाटे और राजस्व की कमी को छिपाने के लिए आरबीआई के आपातकालीन फंड का सहारा ले रही है। अगर देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत है और टैक्स कलेक्शन अच्छा है, तो फिर सरकार को बार बार आरबीआई से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आरबीआई का यह रिकॉर्ड डिविडेंड किसी आर्थिक चमत्कार का नहीं, बल्कि वित्तीय कुप्रबंधन का संकेत है। अब विपक्ष के इन आरोपों के बाद बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।